के एंथर को लेकर के आएंगे। क्या करेंगे? डिफरेंट फ्लावर्स के वो पार्ट प्लांट का जहां से क्या हो, फ्लावर बने। तो लीफ प्राइमोडियम क्या हो जाएगा? यहां मैंने गलती से बोल दिया लीफ प्राइमोडियम। ठीक है, माइक की आवाज ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है इसका? 2 है ना। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि हमारा चल रहा है चैप्टर 3। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है, लेकिन हमारा चैप्टर नंबर 3 है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 2 और 3 कंप्लीट कर लिए हैं। जिनका नाम क्या है? नाम बताओ दोनों का खड़े होकर के। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। दोनों चैप्टर हमारे पूरे हो चुके हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। स्टार्ट करेंगे एक कोट के साथ, और कोट आपका कुछ इस प्रकार है। फॉर एवरी रीजन इट्स नॉट पॉसिबल, देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु हैव फेस्ड द सेम सर्कमस्टेंसेस एंड सक्सीडेड। मतलब क्या है? आप ही की तरह प्रॉब्लम्स, आप ही की तरह हालात बहुत सारे लोगों ने फेस किए हैं और वो लोग सफल हुए हैं। इसलिए आप बहाना ना बनाएं, ठीक है। तो बहाना बनाए कोई फायदा नहीं है, आप ही की तरह। अरे माइक ऑन नहीं है, ठीक है। तो क्या था आपका कोड? कुछ इस प्रकार था कि आप ही की तरह सर्कमस्टेंसेस या फिर आप ही की तरह हालात बहुत लोगों ने फेस किए हैं, और वो उन हालात में अपने आप क्या हुए हैं? सफल हुए हैं। तो इसलिए आप भी हो सकते हैं। बहाना बनाने से कुछ नहीं होगा। बहाना जो बनाता है उसको हम लोग बुज़दिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब जिसका दिल बुझा हो, बुज़दिल, ठीक है। ये सब फालतू चीजें काट देते हैं पहले, यूट्यूब सेटिंग्स, पीडीएफ निकालते हैं। अब पढ़ेंगे, हमारा जो हेडिंग है आज का वो है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। देखते हैं इसको एक बार पढ़ने का ट्राई करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। मतलब क्या है? फ्लावर आने के बहुत पहले ये डिसीजन प्लांट ले लेता है कि फ्लावर बनने वाला है। मतलब क्या है? फ्लावर आने के बहुत पहले, मच बिफोर मतलब बहुत पहले, फ्लावरिंग हैज टेकन प्लेस, इसका थोड़ा सा मुझे लग रहा है जैसे घचपच टाइप में प्लेस। मच बिफोर द फ्लावरिंग हैज टेकन प्लेस, द डिसीजन तो इसको हम सही करके लिखेंगे, मस्ट बिफोर द फ्लावरिंग अकर्स, द डिसीजन ऑफ फ्लावरिंग प्लेस। मतलब क्या है? फ्लावरिंग होने के बहुत पहले ये डिसीजन की फ्लावरिंग होने वाली है, ये हो जाता है, ठीक है। फ्लावरिंग मतलब फ्लावर आना प्लांट में, ठीक है। तो फ्लावरिंग होने के बहुत पहले फ्लावर आएगा, ये डिसीजन ले लिया जाता है। कैसे? बहुत सारे हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड which lead to the differentiation and further development of floral primordium। मतलब क्या है? बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस वहां पर हो जाते हैं। और क्या होता है उसके वजह से? क्या होता है यहाँ पे? हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से क्या हो जाता है? डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट होता है। किसका? फ्लोरल प्राइमोडियम का, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर? क्या होते हैं? बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं। मतलब बहुत सारा हार्मोन में चेंज होगा, हार्मोन्स में बहुत सारा चेंज होगा, और क्या होगा वहां पे? स्ट्रक्चर्स में बहुत सारा चेंज होगा। इससे क्या होगा? इससे होगा क्या? इससे डिफरेंशिएशन हो जाएगा। किसका? इससे डिफरेंशिएशन किसका? लीफ प्राइमोडियम का। लीफ प्राइमोडियम मतलब वो पार्ट लीफ का जहां से फ्लावर बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीफ प्राइमोडियम बोलते हैं। मतलब लीफ का वो पार्ट जहां से, सॉरी, फ्लावर प्राइमोडियम मतलब क्या होता है? वो पार्ट प्लांट का जहां से क्या हो? फ्लावर बने। तो लीफ प्राइमोडियम क्या हो जाएगा? यहां मैंने गलती से बोल दिया लीफ प्राइमोडियम। जहां से लीफ बनेगा उसको बोलेंगे लीफ प्राइमोडियम, जहां से फ्लावर बनेगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फ्लोरल प्राइमोडियम। तो जहां से लीफ बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे?
लीफ प्राइमोडियम, जाहिर सी बात है ये सब तो, ठीक है। तो क्या आपका फ्लावर प्राइमोडियम, ठीक है। फिर क्या लिखा है, इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर्स। इनफ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा जो फ्लावर का सेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लोरोसेंस बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा इनफ्लोरोसेंस किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। इनफ्लोरोसेंस, फ्लावर का जो पूरा सेट होता है एक प्लांट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लोरोसेंस। देखो इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस ये है, दिखा, ये क्या है आपका पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस, मतलब कितने फ्लावर पूरे के पूरे प्लांट में है उसको हम क्या बोलेंगे, इनफ्लोरोसेंस बोलते हैं। अगर आपको दिख रहा है तो ये पूरा का पूरा आपका पार्ट क्या है, इनफ्लोरेसेंस, मतलब कितने फ्लावर पूरे के पूरे प्लांट में हो सकते हैं, पूरे फ्लावर्स के सेट को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लोरोसेंस बोलते हैं। वैसे हम देखेंगे आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो आगे क्या लिखा है, इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डिवेलप। मतलब क्या होगा आपका, फ्लावर के अंदर दो पार्ट होते हैं, फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका एंड्रोशियम, एक क्या होता है एंड्रोशियम, दूसरा क्या होता है गाइनोशियम। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों का मतलब क्या है, ये क्या होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जैसे अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो टेस्टिस था और क्या था, ओवरी था, वैसे फ्लावर में क्या होता है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम क्या आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या होंगे, दोनों में डेवलपमेंट होगी और कुछ नए स्ट्रक्चर्स बनेंगे। क्या बनेगा वो हम लोग देखेंगे आगे, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। कैमरा हमरा पता नहीं कहाँ से खुल रहा है, ठीक है। अब देखा क्या होगा, you would recollect that the androecium consists of a whorl of stamens representing the male reproductive organ and gynoecium represent the female reproductive organ। क्या लिखा है, जो एंड्रोसियम है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि मैंने बता दिया है, और गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब पढ़ेंगे हम अच्छी चीजें, क्या है आपका स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। देखो ये क्या होता है, पहले देखो स्टेमेन क्या चीज है, स्टेमेन क्या होता है, स्टेमन ये वाला पार्ट है, हमने वहां पर देखा था, एक डायग्राम लेके आया था मैं फ्लावर का, क्या है देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, स्टेमन कौन सा पार्ट है, ये क्या है तुम्हारा एंथर है, और एंथर का जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, फिलामेंट है। इन दोनों को मिला के हम लोग इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेमन। यहाँ पे देखना एक बार, ये क्या है आपका पूरा का पूरा स्टेमन है, ये वाला पार्ट क्या है, इसमें एंथर है, ये क्या आपका एंथर है, और ये क्या है उसका फिलामेंट, फिलामेंट जो उसका प्लांट के दूसरे पार्ट से उसको जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या एंथर, और ये कैसा है, फिलामेंट है, ठीक है। इस पूरे को मिला के तुम क्या बोल रहे हो, एंथर बोल रहे हो। ये पूरा का पूरा क्या है आपका एंथर है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। हाँ अरे सॉरी, स्टेमन है, ठीक है, स्टेमन है, क्या आपका ये स्टेमन है, ठीक है। सिंपल बात इतनी है, ये आपको याद रखना है। अब पढ़ेंगे इसके बारे में कैसा होता है, क्यों होता है, ठीक है। अब देना क्या है, फिगर 1.2a shows the typical parts of a typical shows two parts of a typical stamen। कुछ ऐसा होता है देखने में, जो कि मैंने वहां पे ड्रॉ किया था। ये क्या उसका एंथर वाला पार्ट है, और ये क्या आपका फिलामेंट है पूरा का पूरा। अब देखना क्या लिखा है, द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। जो आपका बड़ा सा स्टॉक होता है, धागे की तरह आपका होता है, पाइप की तरह होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। अगला है एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। टर्मिनल में मतलब क्या होता है, लास्ट में जो होता है, और कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। वहां पे दिख नहीं रहा हिसाब से, लेकिन यहाँ जो मैंने बनाया देखो बाइलोब्ड है, एक ये वाला लोब है और एक ये वाला लोब है। तो कैसा होता है, ये बाइलोब्ड होता है, मतलब इसमें दो पार्ट होते हैं। अगर इस तरीके से आपका ये है तो क्या हो जाएगा, दो लोब्स में बटा होगा, ठीक है। बाइलोब्ड होता है, और टर्मिनल मतलब एकदम लास्ट में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। सिंपल सिंपल बात है। फिर क्या लिखा है, द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। मतलब फिलामेंट का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है वो कहां से होता है, अटैच फ्लावर के
पेटल से अटैच होता है। कहां से? फ्लावर के पेटल से या फिर थैलेमस से अटैच होता है। कौन सा? यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट आपकी लाइन है, क्या है? द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है? सबसे लास्ट पार्ट, सबसे आखिरी वाला पार्ट, ठीक है। ऐसे मान के चलो ये आपका क्या था? स्टेमन था, तो इसके जो फिलामेंट है उसका सबसे लास्ट पार्ट कौन है? ये वाला है, ठीक है। तो इसी को क्या बोल रहा है? प्रॉक्सिमल पार्ट बोल रहा है। इसी को क्या बोल रहा है? इसी को क्या ये बोल रहा है? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट, ठीक है। तो क्या लिखा है? जो आपका फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो कहां से होता है? अटैच, इज अटैच्ड टू पेटल और थैलेमस ऑफ, या तो वो फ्लावर के पेटल से अटैच होगा या फिर थैलेमस से अटैच होगा। अब पेटल क्या होता है, थैलेमस क्या होता है, मैंने उस दिन बता दिया था अच्छे से। क्या क्या होता है? क्या आवाज आ रही है इतनी देर? खिड़की खुली है क्या? यहाँ पे खुली है, देखो जो वाली खिड़की ऊपर नहीं खुली है, ठीक है। तो ये क्या है आपका? अब इसमें देखो पेटल कहाँ पर है, कहाँ पे है? ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा क्या है? पेटल है, ठीक है। कलरफुल जो होता है। और ये वाला पार्ट क्या है? जिसके अंदर क्या है? ओवरी है। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं? थैलेमस बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो आपका फिलामेंट है वो या तो थैलेमस से होगा अटैच या फिर किससे होगा अटैच? पेटल से अटैच होगा, ठीक है। थैलेमस से भी हो सकता है और पेटल से भी हो सकता है। पेटल ये वाला पार्ट है और थैलेमस क्या है? ये वाला जो गोल पार्ट है उसके बाहर वाला जो क्या है उसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो सारे के सारे जो फिलामेंट है वो कहाँ से अटैच है? यहीं से आके अटैच हो रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं? तो ये आपका कुछ इस प्रकार से चीजें होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक में, क्या लिखा है? द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमेन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। मतलब कितने स्टेमेन होंगे और उनकी लेंथ कैसी होगी, ये अलग अलग स्पीसीज के लिए क्या होती है? अलग अलग होती है, सारे फ्लावर के लिए सेम नहीं होती है, ठीक है। इफ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स एंड अरेंज देम ऑन अ स्लाइड यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर। मतलब क्या है? साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है साइज में, किसके? स्टेमन के, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर क्या लिखा है? केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर अ dissecting microscope and making neat diagrams would illustrate that the range in shape of attachment of anthers in different flowers। मतलब क्या है? क्या है ये आपका? एंथर का शेप क्या होगा? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के एंथर को लेकर के आएंगे, क्या करेंगे? डिफरेंट फ्लावर्स के, क्या लो बैटरी उसको क्लिक कर दो बस। अगर आप डिफरेंट फ्लावर्स के एंथर को लेकर के आएंगे, क्या हुआ होगा ना? क्या बंद है? अरे इसे क्लोज कर दो, हो रहा है, वो हो रहा है। 12 मिनट का हो गया तो कैसे नहीं हुआ है? तो 12 मिनट तो अभी हुआ ही पढ़ाते हुए, ठीक है। तो क्या है? डिफरेंट फ्लावर्स के एंथर को अगर हम लेकर के आएंगे और उनके साइज को अगर देखेंगे तो अलग अलग फ्लावर का क्या मिलेगा आपको? अलग अलग साइज मिलेगा। थोड़ा मैं आता हूँ, देखो खिड़की कहाँ की है। ठीक है। तो क्या है? अगर आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के एंथर को लेकर के आएंगे, उनके ऊपर क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे, उन लोगों को एक स्लाइड के ऊपर अगर रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलेगा। क्या मिलेगा? साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलेगा डिफरेंट स्पीसीज के फ्लावर्स में, ठीक है। और क्या लिखा है? शेप में भी क्या मिलेगा आपको? बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलेगा, साइज शेप वही हो गया। फिर क्या है? अटैचमेंट ऑफ एंथर में भी आपको क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलेगा, ठीक है। क्या वो बंद हो गया? मतलब कैसे यहां पर आकर के जो एंथर है वो अटैच है फिलामेंट से, इसमें आपको क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट है क्या है? अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब
क्या होता है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट का एंथर कैसा होता है, बाइलोब होता है। बाइलोब मतलब दो लोब होते हैं, बता दिया है। ईच लोब हैविंग टू थीका दैट इज दे आर डाइथीकस। मतलब क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से, अब यही वाले एंथर को यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाया गया, बीच में से ऐसे काट दिया गया है तो वो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, क्या किया गया, उसको बीच में से काट दिया गया तो वो ऐसा दिख रहा है। ये क्या, इसका 3D स्ट्रक्चर है। ये वाला कैसा 2D था जैसे आपको दिखता है, और ये क्या, उसको काट पीट करके 3D स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं ऊपर से, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ऊपर से उसको काट करके, बीच में से काटा और ऊपर से देख रहे हैं कैसा कैसा दिख रहा है। क्या दिखेगा तुमको, ये एक पार्ट हो गया उसका, ठीक है, एक लोब हो गया और ये एक लोब हो गया। ठीक है, अब लोब के अंदर भी क्या है, तुमको दो थीका दिख रहे हैं, दो खाली जगह दिख रही है, एक ये वाली खाली जगह और एक ये वाली खाली जगह, एक ये वाली और एक ये वाली, यानी कि एक लोब में दो क्या होते हैं, थीका होते हैं। क्या होते हैं, दो थीका होते हैं। ठीक है, तो दो होते हैं, मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाइथीकस बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, डाइथीकस। ठीक है, क्या बोलते हैं, डाइथीकस। एक लोब में दो थीका, और कितने लोब होते हैं, दो लोब होते हैं, यानी कि चार थीका आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको दिख भी रहे हैं। थीका मतलब क्या हो गया, वही खाली जगह जो भी है। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट चीज, ऑफन आ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। ग्रूव मतलब क्या होता है, खाली जगह जो उसको काट रही है। क्या करेगी, आपकी एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव यहां पर जाएगी अंदर की तरफ, अंदर की तरफ क्या जाएगी, नीचे तक एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जाएगी सब में। उससे फायदा क्या होगा, उससे क्या होगा, सारे के सारे जो थीका है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट मतलब क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे सारे के सारे थीका। क्या क्या करेंगे, वो थीका को बीच में से तोड़ देंगे। कौन तोड़ देगा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ग्रूव मतलब क्या, जो काटे चीजों को, ठीक है, मतलब अलग अलग कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रूव मतलब होता है एक तरह से गड्ढा। क्या होता है, गड्ढा। गड्ढा मतलब इसके अंदर क्या होंगे, बड़े बड़े गड्ढे होंगे, यानी कि ये नीचे तक पूरा का पूरा क्या है, खोखला है, नीचे तक पूरा का पूरा क्या है, खाली है। खाली मतलब क्या होता है, खाली मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर क्या आता है आपका, लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। अब देखो क्या है, हमको ये देखना है कि एंथर के अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है, द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। मतलब क्या है, इस बाइलोब्ड नेचर को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे। मतलब हम लोग ऐसे काट करके अगर देखेंगे तो क्या है, वो बहुत देखने में डिफरेंट लगता है। ठीक है, अगर आप उसको ऐसे देखते हैं तो क्या लगेगा, डिफरेंट लगेगा, अगर ऐसे देखेंगे तो क्या लगेगा, डिफरेंट। दोनों का दोनों देखने में सेम नहीं लगता है, बहुत अलग लगता है देखने में अगर उसको हम लोग ट्रांसवर्स देखें तो। ठीक है, काट के देखें तो देखो क्या है, द एंथर इज अ फोर साइडेड मतलब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, टू इन ईच लोब। अब यहाँ पे देखो डायग्राम दिया होगा अगले पेज, ये देखो, ये क्या आपका एंथर है। ठीक है, क्या है ये, एंथर है। यहाँ पे देखना क्या लिखा है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ यंग एंथर, उसको ट्रांसवर्सली काट करके आपको दिखा रहा है। अब अगर तुम देखोगे ध्यान से बहुत, ये वाला एक थीका एक थीका एक थीका और एक थीका, चार थीका हो गए। थीका में क्या है, एक इंपॉर्टेंट आपके टिश्यू मिलते हैं यहाँ बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि तुमने यहाँ पर देखा है। देखना ध्यान से पढ़ना बहुत, क्या है, द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज, ठीक है फालतू चीज, द एंथर इज अ फोर साइडेड मतलब क्या होगा, चार साइड का होगा, मतलब टेट्रागोनल होगा। कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, क्या होंगे इसमें, चार माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, टू इन ईच लोब, एक लोब में दो होंगे। मतलब कैसे, देखो यहाँ पर एक लोब मतलब क्या हो गया, लोब मतलब दो लोब होते थे, बाई लोब, तो एक ये वाला लोब और एक ये वाला लोब। देखो ये ठीक है, चल यार, क्यों नहीं आ रहा ये, क्या क्या दिक्कत होती है कुछ समझ में नहीं आता मेरे। ठीक है, आ गया, ऐसे तोड़ो तब आ जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा, ये बहुत ज्यादा डायग्राम है इसलिए डायग्राम लोड हो रहा है।
डायग्राम की स्पेलिंग बताओ। ठीक है, आ गया, वो आ गया। ये क्या है? जहां हाथ रख दो वही हो जाएगा, तुरंत खत्म। अगर आप सोने पे हाथ रखेंगे तो मिट्टी बन जाएगा। हाँ, ऐसी ताकत मेरे अंदर है। अगर मैं मिट्टी को छू देता हूँ तो सोना बन जाता है तुरंत। अभी जा रहा हूँ छूंगा। इसको बंद कर दो, क्या दिमाग वाग मेरा खराब हो रहा है फिर से। वेट, एक बार फिर से काट के इसको लगाने का ट्राई करते हैं। आ गया ना? चलो ठीक है, देखो क्या है तो हमारा इसमें आवाज आएगा, खिटपिट खिटपिट। ठीक है, देखना फिर से क्या आवाज आ रही है सादाब? थोड़ा देख लो तो पता नहीं कहाँ आवाज आ रही है। खिड़की का भी आया बंद हो गया, फिर से आवाज आ रही है अंदर वाले रूम की। देख लो, टूट जाए खिड़की। ठीक है, देखना यार इसको। ये क्या है आपका? ये क्या है? पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? एंथर है। क्या है? एंथर है। अब इसमें क्या चीज है? आपने क्या पढ़ा था कि बाई लोब होता है एंथर। कैसा होता है? दो लोब का होता है। एक ये वाला लोब है और एक ये वाला लोब है। ठीक है, दो लोब हो गए इसके अंदर। अब इसमें दिक्कत क्या है? ये फिर से गायब हो गया है। हाँ, अरे तो मन की आंखों से तो आप। ठीक है, तो क्या है ये आपका दो एंथर। क्यों इस तरीके से हो रहा है यार आज? अभी तक तो आज तक जिंदगी में नहीं ये हुआ है। इतनी बड़ी जिंदगी बीत गई लेकिन आज तक ये नहीं हुआ है। ये सब क्या है? लाइट वेट अब नहीं जाएगी। लाइट जाएगी तो भी फर्क ही नहीं पड़ेगा, जान ही नहीं पाएंगे हम लोग लाइट गई है। नहीं, उनसे करने से नहीं कुछ हो पाएगा। यहाँ पर जादू हो रहा है ये। चलो ठीक है, हम रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और थकेंगे नहीं। ये भी तो नहीं हो रहा है। रुकना नहीं है और थकना नहीं। ये मिल गया, मिल गया। अब ये थोड़ा सा साफ ऑफ हो जाए। ठीक है, वैसे एक तरह से ठीक है और ठीक नहीं भी है। ये वाला निकाल लेता हूँ ना, तो गलत जाएगा। ये निकाल लेते हैं। कोचिंग कोचिंग के टाइम पे इतना अच्छा हो जाता है मौसम, नॉर्मली सोए रहो तो नहीं हो पाता है अच्छा। रात में हुई थी क्या बारिश? आज कहाँ हुई थी? सुबह बारिश हुई है? बहुत तेज है? देखना भाई इसको। मिल गया, मिल गया। अब देखना बड़े ध्यान से, कुछ कुछ चीजें इसमें फालतू भी दी हुई हैं जो कि हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये क्या है आपका? ट्रांसफर सेक्शन है एक एंथर का। किसका? एक एंथर का ट्रांसफर सेक्शन। अब एंथर हमने क्या पढ़ा है? बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड मतलब एक लोब ये और एक लोब ये। हर एक लोब में क्या होगा? एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। एक लोब में दो। कहां पर होते हैं? कॉर्नर्स पे। एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये। ठीक है, तो एक लोब के अंदर दो क्या होंगे? माइक्रो स्पोरेंजिया। तो जो बीच में आ रहा है वो क्या है आपका? माइक्रो स्पोरेंजिया। और एक लोब में कितने होंगे? दो होंगे। और एक थीका में कितना होगा? एक होगा। ठीक है, इसको हम लोग थीका बोलते हैं। ये एक थीका, एक थीका, एक थीका। ठीक है, तो एक लोब में कितने माइक्रो स्पोरेंजिया? दो। अगर इतना आपने देख लिया तो आगे बढ़ जाएंगे। आ गया, सब खेलने वाली चीजें। क्या लिखा है? द माइक्रो स्पोरेंजिया डिवेलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक्स।
तो यही माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में क्या बना देगा, पॉलन सैक्स बना देगा। ठीक है, दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन्स। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में अभी आगे, जब आपका पॉलन ग्रेन की बात आएगी तो हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, अभी आपको क्या जानना है कि यही माइक्रोस्पोरेंजिया किस में हो जाते हैं चेंज, पॉलन सैक्स में हो जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखना, उसका समझ में आ जाएगा। अब देखो माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखेंगे, एक माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होता है देखने में, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, देखना ध्यान से। क्या होता है, इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। मतलब क्या है, अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे एंथर का, तो आपको एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। दिख रहा है कि नहीं, सर्कुलर गोल गोल दिख रहा है, सर्किल की तरह, जाहिर सी बात है एकदम। फिर क्या है, ये आपका सराउंडेड होगा 4 लेयर से, 4 लेयर्स के द्वारा क्या होगा, ये आपका सराउंडेड होगा। कौन कौन सी लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम, ये 4 लेयर्स के द्वारा ये सराउंडेड होगा। अगर वो 4 लेयर आपको देखनी है तो यहां देखो ध्यान से, कौन कौन सी है। ये मान के चलो क्या है, तुम्हारा एक स्पोरेंजियस टिश्यू जो कि आपको क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, उसको छोड़ दो। बाकी देखो ध्यान से, क्या हो रहा है यार, आज कुछ दिक्कत जैसे आ रही है, आज इसमें खिटपिट हो रहा है। ऐसे करो, ऐसे 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 ऐसे, मजाक हो जा रहा है इस तरीके से। यहाँ पे है ना डायग्राम, सब लेबल वेबल नहीं किया इसमें, ये खुल गया लो एनसीईआरटी में भी। आज एनसीईआरटी मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत आ गई है इसके अंदर, 2024-25। ट्रांसफर सेक्शन मतलब ऐसे बीच में से काट दो। रुकेंगे तो नहीं आज, रुकेंगे नहीं और थकेंगे नहीं। ये सब साफ क्यों नहीं हो पाता यार, आलतू फालतू एकदम दिखता है। लो, ये तो साफ हो ही जाएगा। अब सबका डायग्राम में करके डाउनलोड रखूंगा कल से पहले से, इससे तो दिमाग वाग खराब हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं, ये सब दिखेगा नहीं तो मैं दिखा दूंगा अभी। ठीक है, इसको हम दिखा देंगे अगर नहीं दिखेगा तो। देखना भाई ध्यान से, समय नहीं वेस्ट करना है। मिल जा मिल जा मिल जा। देना इसको ध्यान से। क्या है आपका ये क्या है आपका ट्रांसफर सेक्शन किसका, एक एंथर का। ठीक है, बाइलोब्ड होता है, तुमको पता है क्या हो रहा है। अब क्या अब दिख रहा है, तो ठीक है। देखना कि क्या होता है आपका ट्रांसफर सेक्शन है किसका, एक एंथर का। किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। कैसे होता है आपका, ये वाला जो पार्ट है वो बीच में क्या है, स्पोरेंजिनस सेल है जो बाद में आपका स्पोरेंजिया वगैरह बनाएगा। अब इसके बाहर क्या होती है, 4 लेयर्स होती हैं। ये क्या होता है आपका सराउंडेड होता है किससे, 4 लेयर्स से। कौन कौन सी लेयर होती है, देखो सबसे पहले क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर क्या है आपकी, एपिडर्मिस। क्या है, एपिडर्मिस। उसके अंदर जो लेयर है वो क्या है, एंडोथीसियम। उसके भी अंदर जो लेयर है वो क्या है आपकी, मिडिल लेयर। उसके भी अंदर जो लेयर है वो क्या है आपकी, टेपेटम। तो क्या है,
4 लेयर्स होती हैं। कितनी? 4 लेयर। सबसे बाहर क्या है? एपिडर्मिस। ये आपको याद होना चाहिए, पूछ लेगा 4 लेयर कितनी लेयर्स होती हैं स्पोरोजिनस सेल के अराउंड। फिर क्या है आपका? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। तीसरी क्या आपकी? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। और चौथा क्या है आपका? टेपेटम। ठीक है, ये 4 लेयर्स कहाँ पे होती हैं? एक स्पोरोजिनस सेल के अराउंड होती है या फिर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अराउंड आपकी होती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे आगे इसमें क्या लिखा है इसके बारे में। यार जो मैं चाह रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं क्यों मिट उठ जा रहा है, बार बार हट जा रहा है वो। मैं पूरा दिमाग खराब हो जा रहा है, बार बार हट जाए। देखो क्या हो रहा है बार बार। अरे इस तरह से हैक होगा तो यार हालत नहीं खराब हो जाएगी इंसान की जो पढ़ाने वाला है। ये देखो बार बार ये हट जा रहा है। इसको खोल रहा हूँ डायग्राम, तो ये डायग्राम ही हट जा रहा है बार बार। अभी उस पर जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ऐसे जब बनाऊंगा तो अभी हट जाएगा। डायग्राम पढ़ा रहा हूँ डाउनलोड करके क्रोम से, क्या फायदा हो रहा है एनसीईआरटी का। ये देखो यहाँ मुझे पढ़ाना है वो हट जाएगा, तो कैसे पढ़ाऊंगा? इस तरीके से कहाँ मजा आ पाएगा। क्या लिखा है? जो बाहर की आपकी 3 लेयर्स होती हैं, जो क्या होती है? बाहर की 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर। ये तीनों लेयर्स का काम क्या होता है? फंक्शन करना। क्या होता है इनका फंक्शन? प्रोटेक्शन करना। क्या करना? प्रोटेक्शन करना। और किसमें हेल्प करना? डिहाइसेंस ऑफ एंथर। क्या चीज? डिहाइसेंस ऑफ, थोड़ा पानी जैसा डाल दो। डिहाइसेंस ऑफ एंथर मतलब ये क्या करेगा? एंथर को बीच में से तोड़ेगा और उससे क्या होगा? आपका पॉलन ग्रेन्स जो बनती हैं वो रिलीज होंगी। ठीक है, वो हमको पढ़ना है बाद में। क्या करेंगे? अभी आपको जानना है कि कौन कौन सा फंक्शन होता है। एक होता है फंक्शन क्या? प्रोटेक्शन। जाहिर सी बात है, वो तो प्रोटेक्शन सबको पता है। अगला क्या है आपका? एंथर का डिहाइसेंस करना। और डिहाइसेंस से फायदा क्या होगा? पॉलन रिलीज होंगे। ठीक है, वो अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए उसको देख करके परेशान मत होना। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसका नाम क्या है? टेपेटम। क्या नाम है? टेपेटम। काम क्या है उसका? इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन बनती है उसको नरिशमेंट देगा, मतलब उसको खाना पीना देगा। कौन? टेपेटम। कौन? टेपेटम क्या करेगा? खाना पीना देगा। किसको? जो पॉलन ग्रेन बनेगी वहां पर। ठीक है, पॉलन ग्रेन का मतलब हम आगे जानेंगे क्या होता है। हाँ, 3 लेयर्स का काम था प्रोटेक्शन करना। ठीक है, हाँ, स्पोरोजिनस टिश्यू का 3 लेयर है। इसका 3 लेयर है। देखो ये बीच में क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू, ये वाला जो गोल गोल है, गोलू गोलू। इसके बाहर 3 लेयर होती हैं। इसके बाहर क्या होती हैं? 4 लेयर होती हैं। और डायग्राम फिर से हो चुका है गायब। जब मैं उसके ऊपर रख रहा हूं हाथ तो गायब हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको WPS को हटा करके कोई नया ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिससे कि ये सब चीजें ठीक से चले उन्हें। ठीक है, तो कितना ही हो गया मिनट का? अब इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे बाद में इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा अभी आज ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। ठीक है, तो क्या है अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल इसके बारे में। उसी हिसाब से थोड़ा सा आज क्या हुआ है कि इसमें गड़बड़ी की वजह से थोड़ा दिमाग हो गया खराब, और यहाँ कैमरे के सामने या फिर कोचिंग में बोल नहीं सकते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए सी यू अगेन। क्या रहेगा? सी यू अगेन नो। ठीक है, सी यू, मिलेंगे फिर उसके बाद। ठीक है, शाम को और कभी ना कभी। इसको बंद किया। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, हम लोग फिर मिलेंगे कभी। आज तो दिमाग ही खराब हो गया मेरा।